नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने अपनी पिछली कक्षा में पापा खो गए पाठ के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा की। हमने प्रश्न संख्या 5 तक चर्चा कर चुके थे। आज छठे प्रश्न के साथ प्रश्न कुछ इस प्रकार है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी। उसे अपने घर का पता, यहाँ तक कि अपने पापा के नाम भी मालूम नहीं था, जिस कारण उसे घर पहुंचना कठिन था। आप सब जानते हैं, सबसे पहले अपने पापा का नाम, माता पिता सबके नाम के साथ साथ अपने विद्यालय का नाम, एड्रेस और उसके अतिरिक्त अपने घर का एड्रेस सबसे पहले पता होना चाहिए। और आज के टाइम पे तो अपना आपको फ़ोन नंबर भी याद होना चाहिए। सिर्फ एक नहीं, इनफैक्ट दो फ़ोन नंबर, तीन फ़ोन नंबर याद हो तो ये और अच्छी बात है। यदि किसी समस्या के कारण एक फ़ोन नंबर ना लग पाए तो दूसरे पे आप लगा सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाएं, साथ में कारण भी बताएं। बच्चों, वैसे इसका उत्तर आपको अपनी समझ के आधार पर देना है, लेकिन उत्तर किस ढंग का सोच सकते हैं या कैसा हो सकता है ये आपको मैं बता देती हूँ। जैसे उत्तर कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया होगा क्योंकि लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। नाटक के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इस नाटक का दूसरा शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है क्योंकि पूरे नाटक बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न देखें बच्चों, भाषा की बात से है ये। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। विराम चिन्ह जिसे अंग्रेजी में हम पंक्चुएशंस मार्क कहते हैं, जो अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इस तरह के चिन्ह होते हैं। अगले पृष्ठ पे दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। आपका ये प्रश्न है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। देखो बच्चे, मैंने इसको इस ढंग से इसीलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्हों का मतलब ही होता है भाषा में उतार चढ़ाव। जिस तरह से मैं अभी रुकी क्योंकि के बाद, फिर अभी बात के बाद रुकी, फिर हूँ करके रुकी, तो मतलब हम जब बात करते हैं तो कई तरह के उतार चढ़ाव, रुकाव, एक रुकना, पोज लेना एंड उसके बाद फिर आगे बात करना, वो जो होता है उसे हम जब लिखेंगे, लिखते समय वही भाव आए, वही उतार चढ़ाव आए, उसके लिए हम पंक्चुएशंस मार्क यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और यदि विराम चिन्ह ना हो तो बिल्कुल इसी तरह से कहानी बन जाती है, नीरस, बेकार, अर्थहीन, कहीं का कहीं अर्थ मिल जाता है और कुछ समझ नहीं आता, जैसे मैंने अभी इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ा। विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार से हो सकता है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर रुकेंगे हम। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? यहाँ पर चौंकने वाला आश्चर्यजनक विराम चिन्ह जो है, आश्चर्यजनक चिन्ह, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो आपके विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार से होंगे। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा करती हूँ आपने साथ के साथ इसे याद भी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी आने हैं। धन्यवाद।